आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बांडीपुरा में 73 करोड़ की मालियत के प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। PMAY के तहत अराजी के दस्तावेजात की तकसीम। RSS सरबराह मोहन भागवत ने पहले नवरात्रि के मौके पर बाहु फोर्ट मंदिर में दी हाजिरी। अमन अमान और खुशहाली की गई दुआ। जम्मू बस स्टैंड के नजदीक झुग्गी झोंपड़ी में पेश आया आगजनी का वाकया। झोंपड़ी पर पड़ा पूरा सामान हुआ खाकस्तर। और ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने जमहूरी अमल बहाल करने और अवामी मसाइल के अजाले के सिलसिले में निकाली रोड रैली। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बांडीपुरा जिले में 73 करोड़ से जायद मालियत के किन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अराजी से महरूम लोगों को अराजी के दस्तावेजात भी फराहम किए हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से यहाँ के लोगों को एक बड़ी सहूलत मिलेगी। इस दौरान उनके हमरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला ऑफिसरान भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत, जो कि जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर थे, उन्होंने आज पहले नवरात्रि के मौके पर बाहुकिला में वाक़या मंदिर में हाजिरी पेश की है। यहाँ उन्होंने माथा टेक कर अमन अमान और खुशहाली के लिए पूरे मुल्क के लिए दुआ की है। की हुई है और हमें बहुत खुशी है। हम अपने देश के और अपने परिवार की सुख शांति के लिए बहुत मनोकामना करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के सब में भक्ति भाव पूजा भक्ति है। सभी लोग सुबह उठ के मंदिरों की तरफ पूजा के लिए ध्यान करते हैं। मेरा नाम मेजर सिंह है। मेजर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज शादी नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन पहला नवरात्रा है, बावे वाली माता के यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मेरी तरफों सारे पूरे समाज की जय माता दी सारे हैं पहले। और अज शारदा नवरात्रे शुरू होए करदे। पहला नवराता माता शैलपुत्री का असें अज माता बावे वाली दे चरणों च मत्था टेकी है। पूरे परिवार दी और पूरे समाज दी मंगल कामना कन्नै मत्था टेकी है। पूरे समाज दी मंगल कामना से दुआ की है कि माता रानी आने वाले जेडे थोड़े नराते दा पर्व आया दा उहदे सारे परिवारें सुख समृद्धि शांति देओ, जिहदे कन्नै पूरा समाज थोड़े दरबार च आइए मत्था टेकिए। पूरे परिवार समेत आइए मत्था टेकन। सारे बड़े अच्छे पुख्ता इंतजाम किए दे न सिक्योरिटी ने। और मां बावे वाली दे तुस नज़ारा दिखी सकते हो कि बहुत सुंदर नज़ारा जिहड़ा दरबार सज्जे दा। तो मैं पूरे जम्मू समाज और जी दूर दूर लोग जेह्ड़े भी आते हैं उनके अगे इयै दुआ करना कि माता रानी दे आइए चरणों में मत्था टेको और अपने परिवार से मंगल कामना की दुआ मंगो। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और आज की जो यहाँ की सुविधा थी वो भी अच्छी थी। सिक्योरिटी के मामले में बाहर से ही अच्छे से सिक्योरिटी इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। तो और अभी तो रश भी कम है और सुबह सुबह लोग ज़्यादा दर्शन करके चले गए हैं, तो उस वजह से अभी भीड़ भी कम है और अच्छे से इन्होंने पूरा मेंटेन करके रखा है, तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। किस तरह के दर्शन आज हुए हैं माता रानी के? माता जी का आज पहला नवरात्रा है, सिद्धिदात्री माता जी का, तो आप उन्हीं के रूप में अभी हमने उनको देखा, तो उसी प्रकार के दर्शन हुए। पूजा अर्चना आप माता लगा सकते हैं घर पे हर दिन अपने माँ के रूप में। आप कलश की तरह शिव शक्ति की पूजा कर सकते हैं। जैसे शिव और शक्ति एक ही है। अगर हम शिव जी भगवान की भी पूजा करेंगे तो माता जी आएंगे, माता जी की पूजा करेंगे शिव जी भगवान की आएंगे। हम पूरा एक कलश का वो मंडल बना सकते हैं जो पूरा एक वो रूप दिखाता है एक इंसान के पूरे जीवन का।
उनकी आत्मा का कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें अपना ईगो बाहर छोड़ना चाहिए, वो सब एक आज से ये प्रण ले सकते हैं कि हम अच्छे आगे कर्म करेंगे, अपने ईगो को हम छोड़ देंगे और लोगों के लिए अच्छा करेंगे। जम्मू के बस्टन इलाके में एक झुग्गी झोंपड़ी में आगजनी का वाक़ा पेश आया है, जिसमें पड़ा पूरा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है। इस वाक़े की इत्तला मिलने के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग को मजीद फैलने से रोका है। इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आगजनी के वाक़े की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। मिल पा रही है, वहीं पे हम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हम आपको दिखा पा रहे हैं। नहीं पता लगा सर जी, नहीं पता लगा इस बारे में, हमको किसी को भी नहीं पता लगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका दोबारा से ये आशियाना बन जाए, तब तो इस बात का मजा आएगा। नहीं तो हम भाई बहन जैसे भी हैं, झोपड़ी में रहते थे, सड़क पे रहने लग जाएंगे, लेकिन इसको तो हम दुखी नहीं होने देंगे। आप लोग आप घर पर नहीं थे? नहीं, हम घर पे नहीं थे सर। कहाँ गए थे? ये हमारी बहन रहती है घर पे। अच्छा, हम इसके सगे भाई नहीं है। चलकर राख हो गया, घर पे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि कोई भी घर में जी नहीं था, नहीं तो उसको भी नुकसान हो सकता था सर। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, प्लीज इसका दोबारा से आशियाना बन जाए। ये बहुत आपकी बहुत धन्यवाद होगा सर। यहाँ पर पड़े हुए, ये खाली सिलेंडर पड़े हुए? ये खाली थे सर। ये आज दिन में हुई थी, कोई 12:34 पर हमें कॉल मिली थी, तो अर्जेंटली हमने यहाँ पर डिप्यूट की थी। 2 फायर टेंडर आ गए थे ऑन स्पॉट, लेकिन ये जुगी थी। जुगी में तो आपको पता है मटीरियल जो लगा होता है, यानी वो लकड़ी अंदर से लगा उधर से वो तिरपालियाँ लगाते हैं, ऊपर से वो नायलॉन का बिल्कुल एकदम से आग पकड़ लेता है और एकदम बैठ जाती है ऊपर से, जिसकी वजह से सारा सामान जो घर का इन्वॉल्व होगा खत्म हो गया। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई किसी? नहीं, कैजुअलिटी कोई नहीं, वही बचाव हो गया। कैजुअलिटी कोई नहीं। अंदर से 3 सिलेंडर हमने निकाल दिए, ये पड़े हैं सिलेंडर आपके सामने है। LPG सिलेंडर, कोई ब्लास्ट होता है एक आधा तो शायद दिशा कुछ और होती सकती। ये इन टाइम कार्रवाई करने की वजह से ही जो बाकी सेक्टर के साथ में वो बच गया और बाकी लोग जो यहाँ पर थे वो बच गए। कोई कारण पता चला सर, क्या कारण रहे? कारण तो अभी पता नहीं लगा है, उसके बारे में हम देखेंगे भी। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से श्रीनगर में एक रैली निकाली गई। इस रैली की क़ियादत पार्टी सदर राकिब उल रशीद ने की है। रैली के दौरान पार्टी स्टेट मीडिया इंचार्ज मोहम्मद एजाज ने जानकारी दी है कि ये रैली पार्टी सदर मकाम से शुरू हुई है और इसका मकसद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए आवाज बुलंद करना और अवामी मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मरकूज करवाना है। पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो है वो है रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, 35 से 370 को लेकर लड़ाई। उसके बाद हमारी जो लड़ाई है डेट्स फॉर द यूथ्स। तो आज तक हमने कन्वेंशंस किए। नाउ फ्रॉम वेरी टुडे वी विल बी ऑन द रोड्स फॉर द सेम। तो ये रैली की क्या मकसद है, ये कहाँ जाएगी? टू मेक एन अवेयरनेस इन द पब्लिक, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो है यहाँ के यूथ को आगे बढ़ाना, यहाँ के यूथ को रास्ता दिखाना, क्योंकि यूथ हमारा बैकबोन है। हम उनको चाहते हैं कि वो लोग सामने आए, कल इलेक्शंस में हिस्सा ले ले, तो इस स्टेट की बहबूदी के लिए वो लड़ाई लड़े। ये रैली कहाँ से निकली? राजबाग से स्टार्ट होकर यहाँ से मोमिनाबाद से देन बाईपास से होके हुए सनत नगर, देन बैक टू राजबाग। कितने लोग थे इसमें? इसमें आप देख सकते हैं पीछे रैली है पड़ी हुई है, यू कैन सी दैट। अभी तक काफ़ी रैलियाँ हुई। हमने कन्वेंशन भी किए हुए, हमने प्रोग्राम्स भी किए हुए, हम रोडों पे भी आए हुए उसके लिए। ये लड़ाई हमारी अब ऑन रोड सी रहेगी कि कन्वेंशंस हमने बहुत किए। मतलब इस टाइम मेरे ख्याल से हमारी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी जो छाप है वो चिनाब वैली में है, पीर पंजाल रेंज में है, कश्मीर नॉर्थ साउथ और सेंटर को लेकर है। तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड एनफ। बहुत सारी पार्टियाँ, देखिए बहुत सारी पार्टीज नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन वो कुर्सी के इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम खुद नहीं हिस्सा ले रहे हैं, हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं। हमने जगह छोड़ी है, मतलब कोई भी नौजवान आ जाएगा, हम जगह छोड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने खुद को आगे नहीं बढ़ाना है।
ये डिफरेंस है उन पार्टीज़ में और हमारी पार्टी में। हम कुर्सी पे रहकर कुछ और, कुर्सी से बाहर कुछ और नहीं बोलते, क्या आंसू नहीं रोते। लेकिन कैंप्स हो, चाहे ड्रग्स को लेकर हो, चाहे अवैध अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर हो, ये होने चाहिए। नौजवानों को उनकी सलाहियत का मुजाहरा करने के मकसद से एक मंच फराहम करने के लिए बारामूला में बारामूला प्रीमियर लीग का आगाज किया गया है, जो कि 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक जारी रहेगी। इस टूर्नामेंट का इनाकाद भारतीय फौज की डगर डिवीजन, हिमालयन ब्रिगेड और बारामूला राष्ट्रीय राइफल की जानिब से किया गया है। No chance for batsman to score, and it will be a great game of cricket going today here at Jhelum. So once again onto the pads, chance for the fielder to stop the ball. देखिए, आपको जैसे मालूम है कि आज यहाँ झेलम स्टेडियम बारामूला में जो है बिपिन रावत मेमोरियल जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो आज स्टार्ट किया गया, और ये डैगर डिवीजन बारामूला ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ख़ास तौर पर यहाँ के जो यूनिट है, लोकल यूनिट 46 RR जो उसको पूरा ऑर्गेनाइज़ कर रही है। हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया कराती है हमारे नौजवानों को, जहाँ पे वो अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने के लिए हमेशा वो इसको हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो आज के दिन पे भी हम यहाँ बारामूला के आवाम से मैं एज ए प्रेसिडेंट भी आप इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इनिशिएटिव को उन्होंने लिया, और उम्मीद करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट की वसादत से, इस टूर्नामेंट की एक कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को नहीं बल्कि यूटी को नहीं बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर भी हमने वुमेंस प्रीमियर लीग जो यहाँ ऑर्गेनाइज कराया, उसमें हमारी एक बहन जो है उसने वुमेंस IPL में अपनी जगह बनाई। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया होना इम्पोर्टेंट था, और वही एक आज जिस जनरल बिपिन रावत के नाम पे जो ये टूर्नामेंट खुला है, हम उम्मीद करेंगे कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हमारा एक यूथ हमारी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए एक मुहैया बने। रावत जी हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने में यहाँ पर हमने बारामूला में इस बारामूला प्रीमियर लीग को जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी का नाम दिया है, उस एजाज़ से नवाजा है। और हमेशा यही कोशिश रहती है कि बारामूला के जो हुनरमंद नौजवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो पंख है उनको उड़ान दे सके। और भारतीय सेना की 46 RR का हम बारामूला की आवाम से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा से ही जवान और अवाम अमन है मकान, इस नारे को आपने एक अच्छी रौनक बख्शी है, और अवाम के साथ आप शाना बशाना खुशी के मौके में, गम के मौके में आप साथ रहते हैं। हम तहे दिल से उन ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस बारामूला प्रीमियर लीग या जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी का इनेकाद किया। इससे यही एक मैसेज आती है कि बारामूला का जो जवान है ये ड्रग्स में मुब्तला नहीं है, ये किसी रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी में मुब्तला नहीं है, बल्कि ये खेल का शौक रखने वाला है और हुनरमंद नौजवान है। बारामूला के अवाम बाशऊर और गयूर अवाम है, और हमें उम्मीद है कि यही जो बच्चे इस टाइम, यही जो नौजवान इस टाइम खेल रहे हैं खेल के मैदान में, ये आगे जाके इंशाल्लाह अभी जो है कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। और जिला कुपवाड़ा के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम लोलाब में भारतीय फौज की जानिब से बड़ा तिब्बी और मवेशियों के लिए कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसका मकसद मकामी आबादी को उनके घरों के नजदीक सहूलियात फराहम करना है। पेशेंट्स हैं जो नॉर्मल, जिनको मैदे की दिक्कत है, जिनको छाती की दिक्कत है, उनके लिए हमारे पास आयुष के डॉक्टर्स भी आए हैं। और इलाका थोड़ा आप लोगों को पता ही है, दूर दराज का इलाका है, तो बेसिक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ उन्होंने ये कैंप लगाया है जिसमें बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, खासकर जो पोर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उनकी दवाई मिली है यहाँ से।
क्योंकि आजकल अगर महंगाई है तो दवाई में ज्यादा महंगाई है। बहुत जो पोर फैमिली के होते हैं वो दवाई भी नहीं ले सकते, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं बहुत। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इंडियन आर्मी के, खासकर यहाँ जो कि सीओ साहब है यहाँ का, सोगाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उसने अच्छा किया, अच्छी बात है। ये ऐसे होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, क्योंकि यही अच्छी फैसिलिटी है एक और फैमिली के लिए और लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा लुलाब फेस्ट 2023 के अंतर्गत एक मेगा मेडिकल कैंप एंड वेटनरी कैंप है ना। इसमें हमने कोशिश किया है कि हम जो भी जितने भी स्पेशलिस्ट हो सके, जितना भी हो सके, हमारे सिविल डिपार्टमेंट सबसे हमने कोऑर्डिनेट करके हमने दवाइयां मंगा के सबके लिए कोशिश किया है कि सबको बुलाया जाए, है ना। और हमने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा, खासकर हमारे बच्चे बूढ़े जो स्कूल के बच्चे हैं, इसलिए हमने स्कूल में करने की कोशिश किया है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक वेटनरी कैंप भी लगाया था, जिसके अंदर यहाँ पे जो लोग ज्यादातर अपना पशुपालन करते हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज एक बड़ी सफाई मुहिम चलाई गई। ये मुहिम चीफ सैनिटेशन ऑफिसर की जेर क़यादत में चलाई गई, जिसमें आवाम को भी पैगाम दिया गया कि वो अपने गिरदनवा सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखें। खवातीन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में एक सन्नती मेला मुनक्किद किया गया, जिसका इनाकाद अप्रेंटिसशिप तरबियती बोर्ड ने डायरेक्टर हुनर तरक्कियात के इश्तिराक से किया था। इस मेले में 920 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। One of those suggestions was why can't we have a full day program, and that is quite valid. We will come. सरकार की कवायद है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो अपनी डिग्रीज या डिप्लोमाज लेने के बाद दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी। उनको इंडस्ट्री रेडी करने के लिए जो सबसे मुख्तलिफ और सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम भारत सरकार की है वो है अप्रेंटिसशिप स्कीम। इसमें भारत सरकार का इदारा है जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो वहाँ से एसके मेहता साहब और इनकी जो टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हमारे जो डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट हैं और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं सुदर्शन जी और महमूद साहब, उनके साथ मिलकर एक ट्राई पार्टी हमने इवेंट किया है। इस इवेंट का एक बेसिक पर्पज़ ये है कि जो हमारे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं कश्मीर वैली के, वो सभी इंडस्ट्री प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं। लगभग 60 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को इसमें रजिस्टर किया है। इस स्कीम का ये फ़ायदा ये रहता है कि जो भी बच्चा जो जब अपना डिप्लोमा कंप्लीट करता है या फिर कोई अपनी बेसिक एजुकेशन लेता है रेलेवेंट इंजीनियरिंग इदारे में, तो वो बेसिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद उसकी जो नॉलेज में गैप होता है, जिस गैप को पूरा करके वो इंडस्ट्री के लिए रेडी होता है, उस गैप को पूरा करने के लिए जो ब्रिज है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार बहुत अच्छा एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि जो उसको जो अप्रेंटिसशिप पे खर्चा आता है उसमें लगभग अगर 8000 रुपए का खर्चा उसको आता है, अगर वो डिग्री होल्डर होता है तो 50% को रिएम्बर्स करती है। और इसी तरीके से डिप्लोमा होल्डर अगर 7000 का उसका रकम है तो 50% उसको रिएम्बर्स करती है। तो इंडस्ट्री को ये फायदा है कि एक तो वो स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं जिसको बाद में वो अपनी इंडस्ट्री में भी एंगेज कर सकते हैं या किसी मुख्तलिफ इंडस्ट्री में एंगेज कर सकते हैं, प्लस वो जो खर्चा होता है उस कैंडिडेट पे, उस खर्चे का 50% जो कि एक बहुत बड़ी सब्सिडी है वो आपको भारत सरकार की इस स्कीम के तहत मिलती है। जम्मू कश्मीर सरकार ये चाहती है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव करें। आपको पता है कि एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव चल रहा है जिसमें ना सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया के अलॉटमेंट में बल्कि कुछ बहुत नए सेक्टर्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम वैली की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज या फिर हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या फिर रिटेल इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहा है या फिर वुड बेस्ड इंडस्ट्री में जो एक्सपेंशन हो रहा है, और ये जितने भी हॉर्टिकल्चर टूरिज्म जो हमारे मेन स्टे हैं या हैंडीक्राफ्ट, इसमें जितने हमें बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए और उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और एक्सपोजर देने के लिए
इस स्कीम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत के तहत सोनिकड्रम स्कूल सोपुर में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद इलाके में बढ़ रहे नशे पर लोगों में बेदारी आम करना था, ताकि नौजवानों को इस बुराई से बचाया जा सके। इस प्रोग्राम में समाज के कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की है। हम नशा मुक्त भारत पे कर रहे हैं। हमने इससे पहले डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में किया है। आज हमारा जो प्रोग्राम था यहाँ सेंटोरियम पब्लिक स्कूल लालड़ में, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात हुई। आपने देखा कि यहाँ पे एसडीपीओ जो सोपोर है उन्होंने बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन, जो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन थे, जिसमें सोपोर के जो हालात थे उन पे बात हो गई और बच्चों से यही ताकीद की गई कि बच्चों को यही बोला गया कि किस तरह हम इस वबा से दूर रहें। कैसा बिल्कुल आपने खुद भी देखा कि यहाँ आज की जो प्रेजेंस है बच्चों की, तकरीबन 200 के करीब बच्चे यहाँ पे थे। स्कूल की मैनेजमेंट थी, डिफरेंट जो औकाफ से वो लोग आए थे और जो डिफरेंट बुजुर्ग हज़रात आए थे, सबकी पार्टिसिपेशन रही। और उम्मीद है कि हमारा जो मकसद है बहुत ही पायस और पॉजिटिव मकसद है, हम इस मकसद में कभी ना कभी कामयाब हो जाए। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखिए सब, अगर हम बैठेंगे कहीं पे बोलेंगे कि खुद ब खुद प्रॉब्लम हल हो जाएगी, तो वो होने वाली नहीं है। इसके लिए हमने कुछ ना कुछ कोशिश करनी है। मान लीजिए अगर हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये छोटी ही कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा जो फ्यूचर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगी। बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट नामी एनजीओ के खिलाफ जिले के लोगों ने एक जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा किया है, जिसमें लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि मुतलका एनजीओ ने हमसे 500 रुपए लिए हैं, जिसमें हमें बताया गया कि आपको हर महीने में मुफ्त राशन, अद्वियात वगैरह मिलेंगी। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी मज़कूरा एनजीओ ने सिर्फ 1 महीने के चंद लोगों को राशन फिर ऐसा करने से इनकार किया। लोगों के मुताबिक एनजीओ ने हर एक गरीब से 500 रुपए लिए हैं और अब अपना काम करने से इनकार किया है, जिसके मज़कूरा एनजीओ ने गरीब आवाम को चूना लगाया है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया व जिला इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील की है। चलाने एक एनजीओ का जिसका नाम बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट है, उसके साथ हमने जो कागजी कार्रवाई की थी, उन्हें बोला था कि आप एग्रीमेंट पे रखो कि आप अपना जीएसटी भी भरोगे और लोगों को 1000 रुपये की ग्रासरी दोगे, जो कि मैंने पूरी की। मैंने जीएसटी भरा है 2 अगस्त में, उनका पूरा जीएसटी अपना फाइल भरा है, जो कि मैंने 1,87,000 का जीएसटी भरा है अगेंस्ट 5% ग्रासरी पे जो आता है, वो मैंने भर के 2 अगस्त में उधर। आपका कहने का मतलब है जो उन्होंने कहा मैंने, लेकिन जो अभी तक मेरा पेमेंट जो रुका हुआ है, वहाँ पे फंसा हुआ है, वो भी बोल रहे 4 महीने से बोल रहे हैं कल दे देंगे, परसों देंगे, 10 तारीख को आ जाओ, 20 तारीख को आ जाओ, लेकिन मेरा पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा है। 13 सितंबर को भी मैं वहाँ पे गया था ऑफिस में, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं मेरा। बस यही चाहता हूँ कि मैं जो काम है वहाँ पे, मैं उनके साथ गुजारिश करता हूँ कि मेरी पेमेंट रिलीज़ हो जाए। और जो बाकी लोगों का जो इन्होंने वादा किया है कि राशन हर महीने होगी, उनको तो एक ही राशन मिली है मई में, खाली मई में उनको एक राशन मिली है, उसके बाद तो उनका कार्ड भी बेकार पड़ा है जेबों में। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ इसकी वाज़ह तरह से तहकीक होनी चाहिए कि ये जो एनजीओ चला रहा है, ये खुद पता नहीं अपने जेबों में ये पैसे लूट तो नहीं रहा है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। बस यही गुजारिश मेरी है। नायक है, मैं कुलगाम से हूँ सर। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन की थी जिसका नाम BTDT बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट था। बदकिस्मती से हमने जो ग्रेटर कश्मीर पेपर है उसमें सुना कि ये सही एनजीओ है, और हमने यहाँ फार्म सबमिट किए, उनसे 500 लिए, और एक उन्होंने वहाँ पे कार्ड दिया कि बोला इसमें 1000 की ग्रासरी दे देंगे, इंस्टेंट कार्ड, और 3000 के मेडिसन। फिर हमने 3 दुकानदार, यहाँ पे महराज ग्रासरी स्टोर है, शाह ग्रासरी स्टोर चवलगाम है, मेडिकल शफातुल हयात मेडिकल यारीपुरा है, हमने इनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाई शॉप्स की, और उन्होंने उनको बोल दिया कि आप लोग मेडिसन भी दे दो और ग्रासरी भी दे दो। इन लोगों ने 317 बेनिफिशरीज और 200 मेडिकल बेनिफिशरीज को वो मेडिसिन प्रोवाइड किए अपने पैसों से। बाद में ये वहाँ पे गए, उन्हें बोल दिया कि हमारी पेमेंट रिलीज़ कर दो, लेकिन वहाँ से जो उनके CEO है, जो हेड थे वहाँ के,
वो बोल रहे हैं इनको कि कल आ जाओ, परसों आ जाओ। इस वजह से लगभग 6 महीने आज तक हो गए, लेकिन इन लोगों ने, इन बेचारों ने बैंक से कर्जा लोन लिया है। ये मुसीबत में है। ये बेचारे बोलते हैं कि हम कुछ करने के लिए तैयार हैं, या तो हम जान दे देंगे, हमें ये पैसा वागुजार होना चाहिए। और ये जो फ्रॉड एनजीओ है, या तो ये बंद होनी चाहिए, या इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये क्यों अपनी पेमेंट इनको रिलीज क्यों नहीं करे। और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भदरवा में रिटायर होने वालों के पेंशन और दीगर मामला का मुतालबा करते हुए एहतजाज किए हैं। उनका कहना था कि जब हमें आंगनबाड़ी वर्कर्स के तौर पर तैनात किया गया था तो हमें कहा गया था कि उनको जिंदगी भर काम करने पड़ेंगे, लेकिन अब हमें ये जानकर हैरान ही है कि इन ज़ाब्तों को तब्दील कर दिया गया है। अब हमें महकमे से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम पेंशन मांग रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। हम एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं और अब हमें जमीन पर ही नहीं है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनसे इंसाफ करने की अपील की है। सर, हम बीएससी में लगे हैं आंगनवाड़ी वर्कर। मैं आंगनवाड़ी वर्कर सलीमा अख्तर कोटली से हूँ। बीएससी में लगी हूँ मैं, और बीएससी से आज तक मैंने 45 साल काम किया इसमें। तो आज मेरी रिटायरमेंट हो गई 22 में मेरी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें खाली हाथ वापस किया गया। क्योंकि जैसे कि हमने छोटे छोटे बच्चे लेकर हमने अपने बच्चों को दरबदर किया हमने, लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने हमदर्दी की, लोगों के बच्चों को ठीक रखा। अपने बच्चों के साथ हमने वो ऐसे ही रखे, रोते रहे या कुछ गए, लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने बहुत प्यार किया। मेरा नाम जान प्यारी है, तो मैं खाखल में से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो सबसे बड़ी बात है तो हमें यह है कि कुछ भी हमें नहीं मिला, कुछ भी हमें नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद। यहाँ तक कि हमें बुलाकर ऑफिस में किसी ने इतना भी नहीं बोला कि आप इकट्ठे हो जाओ, आपको कोई चाय का कप पिलाएं या कुछ थोड़ी सी इज्जत दें। कोई इज्जत नहीं दी इन्होंने हमको। उल्टा जब हम रिटायरमेंट के बाद ऑफिस में गए तो किसी ने देखा भी नहीं हमारी तरफ, क्योंकि हमने इतने साल काम किया है। कम से कम इज्जत तो चाहता है ना इंसान। तो ये है कि हमारी जो पीछे तनख्वाह रही वो ये हम बोलते रहे, किसी ने नहीं सुनी। हाँ जी, मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, जो वो बोलते हैं उनके मुंह से निकलता है। LIC जब कटवानी थी, ये कब से कटवा रहे थे हमसे, 2008 से। कभी जब कोई ऑफिसर आया तब कटाई, कब वो या कब ये वो कटते रहे। अब कहीं भी कहाँ कुछ हुआ, दे दो जी पैसे, दे दो जी पैसे, मगर हमारे अपने पैसे का कुछ भी वापस नहीं आया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।